Good morning, students. Last day we started the chapter 7 Tribes, Nomads, and Settled Communities. In this chapter, we studied about ट्राइबल सोसाइटीज़ कि बड़े बड़े शहरों के बाद जो ट्राइबल सोसाइटीज़ यहाँ पर डेवलप हो रही थी वो किस एरियाज़ के अंदर थी, कहाँ पर थी, कौन कौन सी ट्राइबल सोसाइटीज़ जो थी, ट्राइबल पीपल्स कौन थे, हु वर ट्राइबल पीपल्स, एंड हाउ नोमाड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। तो ये जो घुमंतू लोग होते थे, खाना बदोश जिन्हें कहा जाता था, नोमाड्स जो थे, तो ये लोग कैसे रहते थे। टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हियरार्कीज। अब सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो उसके साथ क्या हुआ, नई कास्ट सामने आ रही हैं। ट्राइबल सोसाइटीज़ जो थी, नई ट्राइबल कास्ट जो थी वो सामने आ रही हैं। एज द इकोनॉमी एट द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, people with new skills were required. Smaller caste और जातिज merged with वर्नाज। वर्नाज का टॉपिक हम लास्ट क्लास में भी कवर कर चुके हैं इन 6th क्लास। तो क्या था, सोसाइटी के अंदर क्लासिफिकेशन किया गया था, 4 कैटेगरीज बनाई हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंग्स द ब्राह्मण्स. On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based society and given the status of जातिस, और इनको क्या नाम दिया जा रहा था, जाति का। स्पेशलाइज्ड आर्टिजन्स थे इनके अंदर, स्मिथ्स, कारपेंटर्स, मेजन्स वर ऑल्सो रिकग्नाइज्ड एज सेपरेट जातिस बाय द ब्राह्मणास. जातिस rather than वर्णा became the basis for organizing society. तो अब जाति जो है वर्णा की बजाय ये सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन का बेस बन रही थी, जिसके बेसिस पर सोसाइटी में क्लासिफिकेशन हो रहा था। ए 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उय्याकोंडन उदयार इन तिरुचिरापल्ली तालुका इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु, अभी जो हाल ही में तमिलनाडु के अंदर है, डिस्क्राइब द डेलिब्रेशंस इन ए सभा ऑफ ब्राह्मणस। तो वहाँ का एक जो है एक वर्णन दिया गया, जो विचार विमर्श वहाँ पर होता था सभा के अंदर, उस चीज़ को दिखाया गया। दे डेलिब्रेटेड ऑन द स्टेटस ऑफ ए ग्रुप नोन एज रथकार्स. दे लेट डाउन देयर ऑक्यूपेशंस विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कोड्स एंड कैरियर्स, erecting gateways for temples with images in them, preparing wooden equipment used to perform sacrifices, building mandaps, making jewels for the king. और ये जो थे ये सारे इस तरह के आर्किटेक्चरल वर्क्स जो हैं किया करते थे। Among the Kshatriyas, new Rajput clans became powerful by the 11th and 12th centuries. They belong to different lineages such as Hunas, Chandelas, Chalukyas and others. We studied in our previous chapters all of these kingdoms. ये सारी डायनेस्टीज हमने पीछे पढ़ी हैं. Some of these too had been tribes earlier. Many of these clans came to be regarded as Rajputs. They gradually replaced the older rulers, स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरियाज. तो इन्होंने क्या किया था, ओल्डर रूलर्स को बदला था, खास करके एग्रीकल्चर एरियाज के अंदर. ए डेवलप्ड सोसाइटी वाज मर्जिंग एंड रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स. और ये लोग क्या करते थे, अपना पैसा जो है वो यूज़ करते थे अपनी स्टेट को पावरफुल करने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए. द राइज ऑफ राजपूत क्लैंस टू द पोजिशन ऑफ रूलर्स set an example for the tribal people to follow. तो ये जितनी भी डायनेस्टीज जो थी, चंदेलाज, चालुक्याज, जितनी भी लाइनेजेस थी, ये सब अपने अपने अलग वंश परंपराओं को चला रहे थे.
The rise of Rajput clans to the position of rulers set an example for the tribal people to follow. Gradually, with the support of the Brahmanas, many tribes became part of the caste system. अब काफ़ी सारे ब्राह्मण्स की सपोर्ट के साथ जो है कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन गई, काफ़ी सारी ट्राइब्स इसमें इंक्लूड हो गई, बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास। बट कुछ ही ट्राइबल फैमिलीज ऐसी थी जो रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर सकी। ए लार्ज मेजोरिटी ज्वाइन द लोअर जातिज ऑफ कास्ट सोसाइटी। ऑन द अदर हैंड, मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर had adopted इस्लाम क्वाइट अर्ली। तो इनमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं ऐसे थे जो पहले से ही इस्लाम कबूल कर चुके हैं, क्योंकि बाहर से जितने भी अटैक्स होते थे तो वो लोग आते थे यहाँ पर। तो ये लोग क्या करते थे, अपना जो रीजन था, जो इनका रिलीजन था, तो वो इनके ऊपर प्रेशराइज करते थे। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं पहले से ही इस्लाम कबूल कर चुके हैं। They continued to reject the caste system. The unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. तो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर रहे थे। अनइक्वल सोशल ऑर्डर जो था यहाँ पर, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज। तो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। अब जितने भी यहाँ पर सोशल चेंजेस हुए, उनके साथ नई स्टेट्स, नई ट्राइब्स जो हैं सामने आ रही थी। द एमर्जेंस ऑफ स्टेट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमंग्स ट्राइबल पीपल। तो ट्राइबल पीपल्स के अंदर चेंजेस आ रहे थे। टू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब बिलो। तो इनमें से दो जो हैं वो आगे मेनली डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट इज ए क्लोजर लुक द गोंड्स। We will discuss about two main tribal societies, Gonds and Ahoms. The Gonds lived in a vast forested region called Gondwana. ये लोग कहाँ रहते थे? अब एक फॉरेस्टेड एरिया के अंदर, जिसे क्या नाम दिया जाता था? गोंडवाना। और कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स। दे प्रैक्टाइज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इनका काम क्या था? अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जगह चेंज करते हैं और एग्रीकल्चर करनी शुरू कर देते हैं। द लार्ज गोंड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस। काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स में बटी हुई है, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं इनके। ईच क्लैन हैज इट्स ओन राजा और राय। तो जितने भी क्लैंस हैं उनका एक अलग हेड बना हुआ होता है। एक ग्रुप का एक लीडर है, ग्रुप का एक हेड है। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स वॉज डिक्लाइनिंग, a few large Gond kingdom were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. तो एक तरफ जब दिल्ली सुल्तान्स की पावर जो थी वो डिक्लाइन हो रही हैं, तो उसी दौरान गोंड किंगडम्स जो हैं वो बिगिन हो रहे हैं, शुरुआत हो रहे हैं। छोटे छोटे गोंड चीफ्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं अब। द अकबरनामा। अकबरनामा एक बुक थी जिसमें लिखा हुआ है ए हिस्ट्री ऑफ अकबर रीन mentions the Gond kingdom of Garakatanga that had 70,000 villages, जहाँ पर क्या थे? 70,000 जो है गांव हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम्स वाज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था वहाँ का? सेंट्रलाइज्ड, एक ही जगह से चल रहा था। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू गढ़। ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाय ए पर्टिकुलर गोंड क्लैन। तो इनके अलग अलग गढ़ बने हुए हैं अब ये, और हर गढ़ के ऊपर एक गोंड जो है, एक गोंड क्लैन जो है वो कंट्रोल करता था।
तो गढ़कटंगा जो है वो उस टाइम पे एक रिच स्टेट था। तो जैसे उन्होंने वहाँ पर अटैक्स किए मुगल्स ने, तो गोंड्स को डिफीट किया और वहाँ से काफ़ी सारी जो प्रीशियस चीज़ें जो थी वो लेकर के अपने साथ गई। गढ़कटंगा वाज ए रिच स्टेट। इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। क्योंकि यहाँ से क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था एलिफेंट्स का। व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गोंड्स दे कैप्चर्ड ए ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स। तो काफ़ी सारे सिक्के या जो वहाँ की करेंसीज जो थी वो इन्होंने अपने कब्जे में ली, एलिफेंट्स ले लिए। अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्रशाह एन अंकल ऑफ वीर नारायण। अब इनकी एक पॉलिसी क्या थी मुगल्स की, कि जब भी ये किसी के ऊपर अटैक करते हैं तो उसको बंदी नहीं बनाते, बल्कि उसको अपने नीचे वहाँ पे दोबारा तैयार कर देते हैं कि ये हमारे अंडर रह करके काम करेगा, ताकि ये आने वाले टाइम में कभी बगावत ना करे। तो उसके वहीं पे वीर नारायण का ही एक अंकल जो है चंद्रशाह, उसको किंगडम का एक हिस्सा जो है दे दिया गया है, कुछ फोर्ट्स दे दिए गए उसे। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़कटंगा द गोंड किंगडम सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम। दे बिकेम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल्ड अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रोंगर बुंदेलदास एंड मराठास। तो ये लोग क्या थे, अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। लेटर स्ट्रगल्ड अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रोंगर बुंदेलाज एंड मराठास। बाद में बुंदेलाज और मराठास के साथ जो है स्ट्रगल नहीं कर पाए ये लोग। नेक्स्ट इज द अहोम्स। अब दूसरा जो मेन ट्राइबल ग्रुप था यहाँ पे, अहोम्स। अहोम माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। अभी जो हाल ही में म्यांमार में है। दे क्रिएटेड ए न्यू स्टेट बाय स्प्रेजिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भुयान्स। During the 16th century, they annexed the kingdoms of the Chutias and of Kochhazo 1581 and subjugated many other tribes. तो 16th सेंचुरी में इन्होंने अनेक्स किया 1523 के अंदर चुटियाज की किंगडम्स के ऊपर और कोच हाजो की किंगडम्स को इन्होंने अनेक्स किया एंड सबजुएटिंग मैनी अदर ट्राइब्स। The Ahoms built a large state and for this they used firearms as early as the 1530s। तो अहोम्स ने एक बड़ा स्टेट जो है तैयार किया, अपने लिए बड़ा स्टेट बनाया और इसके लिए फायर आर्म्स जो हैं वो भी इन्होंने यूज़ किए। बट द 1660s दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स। बट 1660 के आसपास गन पाउडर और कैनन्स जो हैं वो भी ये लोग बना रहे थे। हाउएवर द अहोम्स फेस्ड मैनी इन्वेजन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। अहोम्स जो हैं इन्हें कई बार बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा, काफ़ी सारे अटैक्स हुए इन पर, बाहर से जो अटैक्स हो रहे थे। इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम्स। मुगल एम्पायर के अंदर हमने इस पर्सन का नाम जिक्र सुना था, मीर जुमला, जो वहाँ पर एक ट्रेडर बन के आता उस टाइम पे। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम्स वर डिफीटेड बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। तो इन्होंने क्या किया, अहोम्स को हरा तो दिया बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन मुगल जो है अपना कंट्रोल जो है वो भी नहीं बना पाए। द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर। अब यहाँ पे क्या होती थी, फोर्स्ड लेबर होती थी कि आपको काम करने के लिए जाना ही जाना पड़ेगा, फोर्सफुली काम करवाया जाता है कि इतने घंटे काम करना है, आज इसकी बारी है काम की। दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स। तो जिन लोगों को फोर्स किया जाता था उन्हें क्या नाम दिया जाता है, पाइक का। फोर्स्ड लेबर को नाम दिया गया ये। ए सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन। सेंसस की गई थी उस टाइम पे
ईच विलेज हैड टू सेंड ए नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन। तो हर गांव को अपने कुछ मजदूरों को, लेबर्स को, जो फोर्स्ड लेबर होती थी वो भेजनी होती थी टर्न बाय टर्न। पीपल फ्रॉम हैविली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड। तो हैवी पॉपुलेटेड एरियाज जो थे वहाँ से लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं अब? लेस पॉपुलेटेड एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर पॉपुलेशन कम है वहाँ पर लोग शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? पूरी तरह से सेंट्रलाइज था उस टाइम तक। ऑलमोस्ट ऑल अडल्ट मेल्स सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर। जितने भी अडल्ट्स थे, मेल्स जो थे, वो क्या करते हैं? आर्मी में काम कर रहे हैं। जब भी कोई वॉर होती है तो उन सबको ड्यूटीज़ दी जाती हैं। एट अदर टाइम्स दे वर एंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम्स एंड अदर पब्लिक वर्क्स। और बाकी का टाइम वो ये दूसरे काम करते हैं, बिल्डिंग डैम्स बनाने का, इरिगेशन सिस्टम्स के साथ, और पब्लिक वर्क्स जो करते हैं। द अहोम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन। तो इन्होंने जो टेक्निक्स शुरू करी एग्रीकल्चर के अंदर, इनका जो कंक्लूजन था, जो इनका मेन इवेंट था, वो क्या था? राइस कल्टीवेशन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और गॉन्ड्स ने क्या किया था? शिफ्टेड कल्टीवेशन के ऊपर स्ट्रेस था उनका। अहोम सोसाइटीज वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स। तो अहोम सोसाइटी जो है वो भी पार्ट्स के अंदर बटी हुई है, क्लैंस के अंदर, खेल्स जिन्हें कहा गया। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिजन्स, सो आर्टिजन्स इन द अहोम एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम्स। तो साथ लगती जो किंगडम्स है वहाँ से ये लोग आते हैं। ए खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस। एक खेल जो बना हुआ उसमें काफ़ी सारे गांव हैं। द पीजेंट्स वाज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। तो पीजेंट को जो लैंड दी जाती है वो विलेज की कम्युनिटी है, कम्युनिटी से प्रोवाइड होती है वो लैंड। और इवन जो किंग है वो भी बिना कम्युनिटी की कंसेंट के उनकी लैंड को टेक ओवर नहीं कर सकता, उनसे छीन नहीं सकता वो। Originally, the Ahoms worshipped their own tribal gods. तो इनका अपना एक देवी देवता भी है। During the first half of the 17th century, the influence of Brahmanas increased. ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा है। Temples and Brahmanas were granted land by the king. In the reign of Sib Singh, Hinduism became the predominant religion. तो हिंदुज़म जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ। But the Ahom kings did not completely give up their traditional beliefs after adopting Hinduism. But Ahom kings जो थे ये पूरी तरह से हिंदुज़म को अपनाने के बाद भी अपने ट्रेडिशनल बिलीफ्स को छोड़ नहीं पा रहे थे। Ahom society was very sophisticated. Poets and scholars were given land grants. तो इनको लैंड ग्रांट्स दी जाती हैं। थिएटर वाज एनकरेज, नाटक वगैरह होते थे वहाँ पर। इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू लोकल लैंग्वेजेस। लोकल लैंग्वेजेस के अंदर लिखा जाता था, नाटक्स वगैरह होते थे, ड्रामा होते थे। हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरांजिज वर ऑल्सो रिटन फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज एंड देन इन असमी। तो एक हिस्टोरिकल वर्क था बुरांजिज, ये पहली बार लिखा गया था अहोम लैंग्वेज में और फिर इसके बाद लिखा गया था आसामी के अंदर। सोशल चेंजेस टुक प्लेस इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिनिंग। काफ़ी सारे चेंजेस हुए हमने पीछे पढ़े थे, जो वर्ना बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कंस्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर। तो ट्राइबल पीपल्स जो हैं वर्ना बेस्ड सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन में आए। दिस इंटरेक्शन कोज्ड बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ टू अडप्ट एंड चेंज। तो इस तरह के इंटरेक्शन की वजह से सोसाइटी के अंदर चेंजेस हुए, लोगों ने अडेप्टेशन किया, स्वीकार किया उन चेंजेस को। देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डाइवर्स लिवलीहुड्स। अलग अलग ट्राइब्स थे, अलग अलग तरीके का रहना, उनका इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ थी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम मर्ज्ड विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी। अदर्स हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। जबकि कुछ जो हैं
कास्ट सिस्टम और ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को बिल्कुल जो है रिजेक्ट कर रहे थे। सम ट्राइब्स एस्टेब्लिश एक्सटेंसिव स्टेट्स विद वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो काफ़ी सारी ट्राइब्स जो हैं उन्होंने एक्सटेंसिव स्टेट्स डेवलप की जहाँ पर एक अच्छा सिस्टम था, ऑर्गेनाइज सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का। दे दस बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल, अपने आप को पॉलिटिकली पावरफुल किया इन्होंने। दिस ब्रॉट दैम इनटू कन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स एंड एम्पायर्स। और इसके साथ इनके जो किंगडम्स थे और इनकी जो ट्राइब्स थी ये अपने आप को डेवलप कर रही हैं, अब अपने एरियाज कवर कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, tomorrow we will do exercise question answer of this chapter. Thank you.